बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग लाइफ एट फेजेस और मैं हूँ बिस्मा मिर्ज़ा। आज आई थॉट टू शेयर अ चैप्टर और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ। एक्चुअली होता ये है कि जब इन हम अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, एक्सपीरियंस मतलब, एंड उसके बाद व्हेन वी गेट मैरिड, घर को संभालना होता है, तो बुक्स की जो है ना, पढ़ने की एक हैबिट ख़त्म हो जाती है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक मैंने ये बुक जो है मेरे हस्बैंड ने ही मुझे दी थी, एंड आई थिंक अब 4 साल हो गए और इस बुक को कभी मैंने पढ़ा है, बीच में से कभी नहीं पढ़ा है, एंड आई हैव नॉट येट कम्प्लीटेड इट। इसकी एक वजह ये भी है, एक तो ये बुक नहीं है, इट्स मोर लाइक अ वर्क बुक, एंड दैट्स व्हाट द ऑथर ऑल्सो सेज। इसका जो ऑथर हैं वो भी यही कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, कि डोंट ट्रीट इट लाइक अ बुक जिसको आप एक दफ़ा में इनगल्फ कर लेंगे सारी, या एक दफ़ा में डाइजेस्ट कर लेंगे। टेक सम टाइम एंड रीड इट आउट, और उसके बाद उस पर रिफ़्लेक्ट करिए। और वो यही भी कहते हैं कि इस बुक को आप जब स्टार्ट करें तो आप एक नोटबुक ले लें और उसमें 3 पोर्शंस में इस बुक को डिवाइड कर लें। उसमें वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से कि द गोल्स यू वांट टू अचीव, आप आपकी क्या टाइमलाइन होनी चाहिए, क्या ट्रैक प्रोग्रेस है, और ओवर द टाइम पीरियड जब आप इस बुक को पढ़ रहे हो और जो आपके थॉट्स आते हैं या आपके चेंजेस जो आपको आ रहे होते हैं, वो आप उस पर लिखिए। एंड देन आस्क योर स्पाउस और समबडी जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हैबिट्स की बात है, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है, पॉजिटिविटी की बात है, इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग की बात है, एंड एटीट्यूड की बात है। आई थिंक इसका पहला चैप्टर डील्स विद एटीट्यूड। बाय द वे, ये बुक जो है, दिस बुक इज़ यू कैन विन, एंड दिस बुक इज़ बाय शिव खेरा। ये एक इंडियन ऑथर हैं, और उनकी ये बुक है यू कैन विन। इसकी हालत से आप देख रहे हैं कि जी नवी निकोर तो नहीं है, तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि अच्छे खासी दफ़ा पढ़ी गई है। एक्चुअली ये एक वाहिद बुक है जो मेरे हस्बैंड ने भी पूरी पढ़ ली है। सो ये इस बुक के बारे में आई वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यू कैन गेट माई वीडियोज़ ऑन टाइम। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ, लेट्स स्टार्ट द जो मेरा से कहते हैं लर्निंग नगेट्स क्या हैं इस बुक के। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ों की दरकार, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या सीक्रेट रेसिपी होती है, सीक्रेट सॉस होती है, या क्या सिंपल क्या फैक्टर्स होते हैं जो आप कोई भी इंसान को सक्सेसफुल बनाते हैं, तो उस पे आपका क्या जवाब होगा? कुछ लोग कहेंगे कि भाई एक अच्छे सक्सेसफुल आदमी, पहले तो हम बात भी करेंगे कि सक्सेस हम किसे कहते हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। लेकिन एक इंसान को एक अच्छा कामयाब इंसान बनने के लिए भाई हम कहेंगे कि अगर उसको एक अच्छी जॉब करनी है तो उसके लिए उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस की डिग्री होनी चाहिए, एंड देन एक्सपोजर टू सम एक्सटेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, and lots and more. So according to Shiv Khera, this contributes to around, ये सारी चीज़ें जिसको हम समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एक हार्वर्ड रिसर्च हुई उसके ऊपर, जो उन्होंने जिसका यहाँ पे मेंशन भी किया है, उसमें हार्वर्ड ने ये की रिसर्च में ये बात सामने आई दैट ऑल दिस contributes to 15%, only 15% of your success. The rest, 85%, is about your attitude. So, like he said, the rest 85% is your attitude. Attitude is what you are made up of, यानी कि आपका substance क्या है, आपके अंदर क्या है, that is your attitude. और इसमें ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल देते हैं। ये कहते हैं ये अपने एक दफ़ा जेल में गए, और जहाँ जेल में जो इनमेट्स होते हैं उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी, और उस पर इन्होंने काफ़ी सारी बात की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे और पॉजिटिविटी के ऊपर, और एक्सक्यूज़ मी, और उस पर बाद उन्होंने इन द एंड इनसे एक इनमेट ने, या एक जो कैदी होता है, उसने एक बात पूछी कि आप ये सब क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी मैं अपनी एक जो खुशी जो मिलती है मैं उसके लिए करता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि सब सीखने के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो उसने कहा, जो कैदी था, उसने ये बात बोली कि मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा इंसान बनने की, और इन सारे अवामिल पर जो है, इन सारे जो मैंने सीखा है इस पे अमल करने की। तो शिव जो है यही बात दोबारा पूछते हैं
कि आप क्या करेंगे जब आप बाहर जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो वो शख्स कहता है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन चीज़ों पे अमल कर सकूँ। और जब फिर शिव ये बात तीसरी दफ़ा उससे पूछते हैं तो वो काफ़ी नाराज़गी के साथ ये बात कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों पे अमल करूँगा, ठीक है, और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारूँगा। तो शिव इसी बात पे उनको कहते हैं कि आपको पता है कि पहले आपके 2 जुमले पे और अब आखिरी, पहले 2 जवाब में और आखिरी जवाब में क्या फ़र्क है? वर्ड या लफ्ज़ कोशिश का, ट्राई का फ़र्क है कि पहले आप सिर्फ कोशिश की बात कर रहे थे और आखिर में आपने कहा कि आप मेक श्योर करेंगे कि आप उस पर अमल करें। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एटीट्यूड। इस बुक में आगे जाके शिव बहुत सारी बात करते हैं। एक्चुअली इस बुक का जो आप जब पढ़ते हैं तो इसमें आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, थोड़ी बहुत फ़िलॉसफी भी मिलती है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग विच यू रीड एंड यू रिफ्लेक्ट ऑन, ठीक है, और उसमें आपके जहन में थॉट्स भी आ रहे होते हैं। तो और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक नोटबुक बनाएं, यानी कि जब आप ये बुक पढ़ रहे हों तो उसके साथ साथ आप एक नोटबुक बनाइए जिसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले तो एक हिस्से में आप अपने गोल्स लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि दूसरे हिस्से के अंदर आप बताएंगे आप ये कैसे अचीव करना चाहते हैं, लाइफ के किन स्टेजेस में यू कैन अचीव इट, और थर्ड आप टाइमलाइन बनाएंगे। और सूनर और एज़ यू रीड दिस बुक आप उसके अंदर अपने गोल्स को अचीव करने की या जो भी आपकी मोटिवेशन आती हैं, थॉट्स आती हैं, आप उसको लिखेंगे। एंड द पर्पज़ ऑफ दिस बुक इज़ ऑल्सो कि आपके पास एक एक्शन प्लान हो, ठीक है, एंड दिस इज़ वॉट शिव टॉक्स अबाउट दैट। इसके आगे इसका एक और चैप्टर है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं उस पर अभी बात भी कर रही हूँ। मैं आई एम नॉट गोइंग इन द सीक्वेंस, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आर द लर्निंग नगेट्स। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं, इसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर है, पॉजिटिविटी के ऊपर है, या इवन इस चैप्टर के बारे में भी जिसमें वो एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं और हम एक बेहतर एटीट्यूड कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बात कर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको किसी के आपके फ़ायदे में हो रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती है तो शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जो आज है वो कल नहीं, और जो कल है फिर वो परसों नहीं। सो डू enjoy your life, be thankful for what you have in life, and remember me in your prayer, and stay happy and remember me in your prayers. So I'm signing off. Take care and Allah Hafiz.